सीए बनना था या फिर कॉमर्स लिया है तो सीए एक रीनोन करियर है, सीए करना चाहिए। बट सीए तो सिर्फ इंडिया के लिए होता है। सीए करके आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जो कि इंडिया में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है। बट हमारा ड्रीम है कि हमें आउटसाइड इंडिया भी जॉब करना है, सीए बनना है या सीए ही कहलनी चाहिए हम। एंड आउटसाइड इंडिया भी हमें एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए। तो क्या कोई कोर्स अवेलेबल है जिससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कहलाए जाएंगे, बट इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया भी? सो यस गाइस, आप सब ने सुना होगा ACCA के बारे में, यानी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। अप्रॉक्स 50 नेशन से भी ज़्यादा रिकॉग्निशन इसे मिलता है ओवरऑल आउटसाइड कंट्रीज़ में भी। 180 कंट्रीज़ में अप्रॉक्स इसको रीनोन किया गया है, यानी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। हर साल बोल सकते हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको परस्यू करना चाहते हैं, जिसमें से पासिंग रेशियो भी मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स का है। So hi, this is Saima Sheikh, by passion and profession a certified career counselor. IIKD के इस न्यू क्रॉसरोड सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज हम देखेंगे ACCA के बारे में, इसके कोर्स डिटेल्स के बारे में, या फिर ये करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, एंड ओवरऑल इसकी कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप ACCA करना चाहते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको फेमिलियर रहना पड़ेगा। ACCA करने के लिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट नॉलेज होने चाहिए, जैसे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑफ कोर्स जितने अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स है वो तो इसमें आएंगे, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, अश्योरिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, एडवांस्ड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट एंड इंश्योरेंस। सो नाउ ACCA के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने लेवल्स में डिवाइडेड होंगे? 3 लेवल्स में इसे डिवाइड किया गया है, नॉलेज बेस पे, स्किल्स बेस पे एंड प्रोफेशनल स्किल्स बेस पे। स्टूडेंट्स जिनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ACCA एग्ज़ाम्स दे सकते हैं वो होते हैं BCom वाले एंड MCom वाले। ऑफ कोर्स आप 10th के बाद भी इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो, सेम लाइक अदर CA या CMA कोर्सेज की तरह आप 10th के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। बट इसके एग्ज़ाम्स जो है वो आप 12th के बाद अपीयर कर पाओगे। सो एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते हो स्टार्टिंग से तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हैं। सो गाइज, आप इसको 10th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन, 12th के बाद इसके एग्ज़ाम्स देने भी स्टार्ट कर सकते हो। बट व्हाट इफ़ अगर आपका BCom भी हो चुका है और MCom भी हो चुका है? सो यस, आपके लिए एक यहाँ पे बोल सकते हैं एडवांटेज है कि अगर आपका BCom हो चुका है या MCom की डिग्री आपने की है तो इंस्टेड ऑफ 13 एग्ज़ाम्स आपको सिर्फ 9 एग्ज़ाम्स यहाँ पे अपियर करने रहेंगे। और अगर आप एक CA हो, CA वाले भी ACCA कर सकते हैं सो दैट आउटसाइड इंडिया उन्हें काम करने का एक अच्छा मौका मिले। सो अगर आप CA हो तो आपको 13 एग्ज़ाम्स के इंस्टेड 9 एग्ज़ाम्स के भी इंस्टेड सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स के लिए बैठने हैं, यानी आपको सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स देने हैं। इसके एग्ज़ाम्स कब कब होते हैं? इसके एग्ज़ाम्स आप ईयरली 4 टाइम दे सकते हो, या 4 मंथ्स में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। मार्च सेशन होता है, जून सेशन होता है, सितंबर सेशन एंड दिसंबर सेशन। इसकी फ़ी डिटेल जो है वो आपको पाउंड्स में यानी GPB में मिलेगी, तो आपको इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके लेना होगा। अराउंड बोल सकते हैं 1,70,000 रहता है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इसके अप्रॉक्स फीस आपको लग सकती है 3 to 4 लाख या फिर 5 लाख तक। एंड इसकी स्टार्टिंग पैकेज सैलरी का भी मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर विद इन इंडिया आप लेते हैं, अपने आप को पोजीशन करते हैं तो आपको 3 to 5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। आउटसाइड इंडिया आपको 7 to 8 लाख का पैकेज पर एनम बेस्ड मिलता है। नाउ इसमें मैंने बताए थे 3 लेवल्स हैं, तो वो 3 लेवल्स देख लेते हैं। ओवरऑल आपको 13 सब्जेक्ट्स इसमें आ सकते हैं, 13 सब्जेक्ट्स आएंगे। इसके 3 लेवल्स में आपको सबसे पहला रहेगा अप्लाइड नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल्स लेवल एंड देन स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। अप्लाइड नॉलेज लेवल में आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे। अप्लाइड स्किल लेवल्स में इंक्लूडेड रहेंगे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, जहाँ पे आपको अगेन स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर SBL सब्जेक्ट एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये इस तरह के सब्जेक्ट आ सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे डिवाइडेड इनटू दीज थ्रू डिवाइडेड मॉड्यूल्स। नाउ आपके पास ऑप्शंस आ जाता है NE2 का, NE2 सेलेक्ट करने का। आउट ऑफ दीज 4, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस्ड टैक्सेशन, एडवांस्ड ऑडिट एंड अश्योरेंस। नाउ इन चारों में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ऑप्शंस में चूज कर सकते हो। एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, यानी कि आपके पास एक 36 मंथ्स का यानी 3 साल का एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छी कंपनी के, सो दैट आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो भी इसमें फुल हो सके। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, या फिर आपने अगर BCom MCom किया है तो भी इसके लिए जा सकते हो, एक प्रोफेशनल कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। ऑल्सो ACCA कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कन्वेंशनल कोर्स हम इसे बोल सकते हैं। एक ये प्रोफेशनल डिग्री, हाँ, बट कुछ कंट्रीज़ में इसे प्रोफेशनल डिग्री या बैचलर्स डिग्री का भी दर्जा दिया जाता है, बिकॉज ACCA आपको रीनोन कंपनीज़ में ऑप्शन देता है कि आप खुद को वहाँ से अपना करियर आपका शुरू कर सको। मेनली तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको ये क्यों स्टडी करना चाहिए। तो एक तो ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, 180 प्लस मार्केट रिकॉग्निशन एंड 80 इंटरनेशनल बॉडीज़ में। ऑल्सो ACCA फ़िलहाल हाई डिमांड में है। 4 MNCs या हम 4 ऐसे कंपनीज बोलते हैं जो इंडिया में टॉप अकाउंटिंग या कंसल्टिंग फर्म में आता है, जैसे कि KPMG है, EY है, या डिलॉयट है, PwC है। ऐसी कुछ कंपनीज में आपको काम करने का मौका मिलता है। UK बेस्ड ये मेनली तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयरिंग बोल सकते हैं UK से है। सो आपके पास वहाँ पे भी 100 ऑफिसर्स हैं जो ग्लोबली इसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर इसके जो जॉब पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो अकाउंटिंग में अच्छे हैं या जिनको एक्चुअल CA में करियर करना है उनके लिए। सो ACCA करके आप स्टार्टिंग में ही 15 लाख पर एनम भी अर्न कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में टॉप 4 ऐसे कंपनी है, फोर्स बोलते हैं जिसे, MNCs हैं, जैसे कि ग्रैंड थॉर्नटन है, EY है, PwC है, या फिर अपना डिलॉयट है। इस तरह के जो टॉप कंपनीज़ हैं, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, 4 से मैंने आपको ज़्यादा ही बताए हैं। लेकिन ऐसे कंपनीज़ में अगर आप अपना एक्सेलेंट इंटरव्यू देते हो, अपना नॉलेज एंड अपडेटेड स्किल्स बताते हो, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही आप 15 लाख पर एनम भी अर्न कर सकते हो। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि क्या CA या CMA या अदर कोई भी अकाउंटिंग कोर्सेज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ACCA। सो मैं आप लोग को ये तसल्ली दे सकती हूँ कि ACCA इन सब से एटलीस्ट ईजियर है। सो आप इसको 3 to 4 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, इसमें और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है कि आपको तब तक रुकना है, उसके पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप इसके एग्ज़ाम्स दे सकते हो। जैसे कैसे होता है, सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मार्च में ही इसके एग्ज़ाम्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि जैन या फेब में रिवीजन करेंगे अगर पूरा प्रिपरेशन हुआ है तो, और जैन फेब तक थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे। बट नहीं, यहाँ पे आप कभी भी इसके एग्ज़ाम्स दे सकते हो, इसलिए 4 बार दिया गया है साल में। एंड घर बैठे बैठे इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। 100 मार्क के ईच पेपर होते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2 आवर्स मिलता है, देन आपको लास्ट पेपर के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। 100 आउट ऑफ इसका पासिंग 50% है, एंड ऑफकोर्स 100 आउट ऑफ 50 आप सब स्कोर कर ही सकते हो, अकाउंटिंग नॉलेज आपका अच्छा रहेगा तो। सो 100 मार्क का टोटल पेपर होगा, एंड इसमें से पासिंग रेशियो 50% तो एटलीस्ट आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स इसके आपके होने चाहिए। स्टार्टिंग में 2 आवर्स रहता है अप्लाइड नॉलेज एंड स्किल्स के लिए, एंड देन आपको प्रोफेशनल के लिए 3 आवर्स मिलेगा। इसके बाद आपको 36 मंथ्स का एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। अगेन मैंने जैसे CA के टाइम पे बोला था, डमी मत करना, रियल करना, सो दैट आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, एंड आप उतना ही बेटर आपका इंटरव्यू भी दे सको।
लास्टली आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। आपके जॉब प्रोफेशंस या इसमें डेजिग्नेशंस क्या हो सकते हैं, तो टॉप कंपनी के टॉप डेजिग्नेशंस आपको मिलेंगे। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, ऑडिटर, एसोसिएट ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंट्स मैनेजर, इस तरह के ऐसे टॉप पोजीशन, CFO, CEO, एग्जीक्यूटिव जैसे पोजीशंस भी आप ले सकते हो। सो आई होप कि मैंने सारे इसके जो मेन क्वेश्चंस थे या सब्जेक्ट्स थे वो क्लियर किए हैं। अगर फिर भी आपको इसके अलावा और कोई डाउट आता है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो जस्ट देख रही हूँ कि क्या क्या डाउट आपके मन में आ सकता है। इसमें और एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्या इसमें एक मैथ्स होता है क्या? सो इसमें ज़्यादा मैथ्स टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैथ्स एंड इंग्लिश बहुत ही मिनिमम रहता है, जैसे अकाउंटिंग में ही आपको मिलेगा। सो इसमें उसका भी ये नहीं रहेगा। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके बारे में कोई भी और डाउट आ सकता है, बट फिर भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में ये नहीं बताया कि ACCA किस किस आप कोचिंग अकेडमी से या कहाँ से आप इसको कर सकते हो, बिकॉज़ ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। CA जो करवाते हैं, कोर्सेज़ करवाते हैं, वहाँ से भी आप ACCA की तैयारी कर सकते हो। आजकल बहुत जगह इसके कोर्सेज़ के जो कोचिंग है या अकेडमीज़ हैं वो आम हो गए हैं, तो आपको वो हेल्प आउट कर देगा। आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर मुंबई में ही रह के मुंबई में ही आप वीडियो देख रहे हो, तो मुंबई में तो हमारे पास बहुत कोचिंग एंड अकेडमीज़ हैं यहाँ पे ऑल ओवर, सो आपको वो हेल्प आउट कर देगा। सो गाइज़, इसी के साथ आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड पसंद आया हो। डेफिनेटली अगर आप इसके लिए हमें थम्स अप देते हैं तो हम समझेंगे कि हम आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हर वेडनेसडे एंड हर सैटरडे हमारे साथ बने रहिए। हमारे जो वीडियोस हैं वो मराठी एंड इंग्लिश में अपलोड होते रहते हैं। इसके प्रीवियस भी मेरे बहुत सारे कॉमर्स के वीडियोस हैं इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट पे आपको मिलेंगे। ऑल्सो साइंस फील्ड या आर्ट्स फील्ड से भी आपको बहुत सारे करियर के क्रॉस रोड एपिसोड्स मिलेंगे। लास्टली सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए एंड इस वीडियो को हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।